प्रदेश अध्यक्ष जी है सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी से जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आज जो है वो जिला अध्यक्ष शहरी जो है पराग गाबा जी के जन्म दिवस है। यहाँ पर सुखमणी साहब जी का श्री सुखमणी साहब जी का पाठ जो है वो रखा गया है और इसी शुभ अवसर पर जो है उनको बधाई देने पहुँचे प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राव जी और करनाल से चुनाव लड़ चुकी सुमिता सिंह जी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और नार सिंह संधू जी भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बख्शीश जी भी सभी के सभी जो है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं पराग गाबा जी को बधाई देने। और इस मौके पर जो है श्री सुखमणी साहब जी का जो है वो पाठ करवाया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस नेता जो है वो पटका डालकर जो है अध्यक्ष जी का जो है वो स्वागत भी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी खड़े हो दीदी, आपकी भी लेनी है। इधर देखो एक सेकंड। यस मैम। और सभी जो हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से। सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो है वो मिलकर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और मौका है पराग गाबा जी के जन्म दिवस का। उनके निवास स्थान पर जो है पहुंचे हैं। पराग गाबा को भी जो है वो बुके देकर जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। एक विनोद तोरिया जी जो है वो पराग जी को जो है जन्म दिवस की शुभकामनाएं जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो है देख सकते हैं यहाँ पर पराग गाबा जी के जन्म दिवस पर जो है ये सुखमणी साहब का पाठ जो है वो यहाँ पर जो है वो हो रहा है और काफी संख्या के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें यहाँ पर जो है करनाल कांग्रेस कार्यालय से तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर जो है पराग गाबा जी जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी जो है नरेंद्र राव जी यहाँ पर पहुंचे हैं और शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आइए जानते हैं। सर आज पराग गाबा जी का जो है जन्म दिवस है, इस शुभ अवसर पर आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज सबसे पहले तो हमने वाहेगुरु के मत्था टेक करके आशीर्वाद लिया जो इन्होंने आज एक अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर धार्मिक कार्य का आयोजन किया, पाठ का आयोजन किया। मैं अपनी तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमारे भाई जिला शहरी अध्यक्ष पराग गाबा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनको जीवन सुखमय रहे, खुशी रहे परिवार में और पूरी तरह जो जिम्मेदारी इनको पार्टी ने दी है एक बढ़िया तरीके से निभा सके, ये मेरी शुभकामनाएं। जी सर, पूरे देश में एक मामला काफी चर्चा में है, चुनाव के सामने सुना भी होगा। जो दोषी थे उन्हें हाई कोर्ट ने जो है उनकी उम्र कैद निलंबित कर दिया है, तो इसमें पूरे देश में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि उन्हें वापस सजा मिले, पीड़िता भी सड़कों पर है। देखिए मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लंबित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया है और उनकी ये सोच है कि देश के अंदर दलित की, शोषित की, पिछड़े हुए की सबकी रक्षा होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और ऐसा कोई कार्य अगर गलत हुआ है तो कोई भी व्यक्ति हो, दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए और सरकार का एक पूरी तरह से नजर आना चाहिए कि सरकार पीड़ित के साथ है। इस मामले में मैं यही कह पाऊंगा कि उनको न्याय मिलना चाहिए।
और आज न्यायालय का फैसला भी आया है, सुप्रीम कोर्ट से अपील भी पेंडिंग कैंसिल की है, तो इसलिए हमें उम्मीद है, न्यायपालिका पूरा भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। सर, अरावली पर्वत श्रृंखला पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा का पूरा एक ही प्रश्न है आप दोनों का। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, अरावली आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है, ये कहा जाए, हमारे सबके जीवन रेखा जुड़ा हुआ है। बड़ा अफसोस है इस बात का कि केंद्र सरकार की सिफारिश जो की गई उसमें 100 मीटर तक के पहाड़ी से उससे ऊपर कोई अरावली मानने की सिफारिश की गई। ने अपनी डेफिनेशन पे स्टे लगा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था, अभी उन्होंने अपनी पुराना जो ऑर्डर था डेफिनेशन का रोक उस पे स्टे लगा आगे फैसला आगे होगा। अब मैं भी सुन नहीं पाया, सफर में था। बिल्कुल इस बात का स्वागत योग्य फैसला है, और हम पहले भी कह रहे थे कि हमें न्यायपालिका भरोसा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन था हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। हमारे नेता अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी बड़े गंभीरता से इस विषय को लिया हुआ था। पूरा खास तौर से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जो भी प्रदेश इसके आते हैं, वो सभी बड़ी चिंतनीय विषय था। हमने भी अपना कार्यक्रम, हमारे 3 खास तौर से पार्लियामेंट, हमारी भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद, और 27 हमारी जो है ये विधानसभा है, 8 हमारे जिले हैं जो खास तौर से प्रभावित होते हैं, उन सब ने हमने कार्यक्रम बनाया हुआ था। लेकिन हम आज इसी का इंतजार कर रहे थे। कल मेरी इस विषय में हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई थी, आदित्य हुड्डा साहब से मेरा डिस्कशन हुआ, अन्य नेताओं से भी सब बातें हुई। सभी ने ये कहा था कि आज हम कोर्ट का रवैया देख करके उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, हम लोगों ने भी ये फैसला किया है कि हर हालत के अंदर हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे, आम जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उसका बड़ा जरूरत है। अरावली अगर नष्ट होती है तो न केवल जीव जंतु, पक्षी, बहुत से जानवर, और आपकी जो गर्म हवाओं से रोग, कहीं बारिश का प्रभाव से उसमें भी असर पड़ना, दिल्ली को खतरा, पर्यावरण को नुकसान होना और प्रदूषण बढ़ना आदि आदि ऐसे अनेकों नुकसान हैं जो किसी भी हालत में सहन शक्ति होगी, आने वाली भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए बड़ा खराब होगा। इसलिए हमारा यही निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से भी। अच्छा है आज स्टे दिया उन्होंने कि आगे भी ध्यान रख करके ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए जो आम जनता के नुकसान में हो, अहित में हो। सर, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि अगर दिल्ली को देखेंगे 800 से प्लस AQI जो है बता रहे हैं, कहीं पे 500 है, 600 है, 800 है। अगर दिल्ली के आसपास देखेंगे 100-150 किलोमीटर में तो 200, 250, 300 AQI हो गया है, जो कि 60 के आसपास होना चाहिए, 60 से 100 के बीच ही होना चाहिए। तो क्या सरकार को ये दिख नहीं रहा, उससे ऊपर जो है ऐसा फैसला लेके आती है जिससे कि पूरा नेचर ही डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल इस मामले में मैंने खुद कहा है केंद्र सरकार का ड्यूटी बनती थी कि उनको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए था। उनकी बनाई हुई कमेटी ने जो सिफारिश की है उसको नहीं करना चाहिए था। सरकार को चाहिए गंभीरता से प्रदूषण को कम करने की, AQI ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको इस पर पहल करनी चाहिए। खुद उनके केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का बयान आया था कि 2 दिन में मैं रहता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है आदि, इस प्रकार का देखा होगा आपने भी। जब वो खुद मान रहे हैं इस चीज को तो इस पर अमल भी होना चाहिए, इस पर कार्य होना चाहिए। सर 2025 खत्म हो रहा है, आप कैसे देखते हैं नायब सैनी गवर्नमेंट के इस 1 साल के कार्यकाल? कोई कार्यकाल में कोई कार्य हुआ हो तो मैं उसको देखे, हम मेरे ख्याल तो कोई कार्य तो हुआ ही नहीं है। सिर्फ एक इधर उधर घुमाई फिराई के अलावा और कोई काम नहीं है। और क्या इसको आप खुद समझ सकते हो। हम तो एक बात कहते हैं, आप जो वायदा करके आए थे प्रदेश की जनता से, वो लाडो लक्ष्मी योजना जो बहनों के लिए स्कीम थी एक, पहले तो उन्होंने कह दिया चुनाव में वोट लेने के लिए सबको देंगे, फिर पता लगा इसमें तो बहुत ज्यादा महिलाएं आ रही है, लगभग शायद 80 लाख से ऊपर मेरी जानकारी में था, और उसका तो कई हजारों करोड़ का बजट बन रहा था। फिर कहा 1 लाख रुपए तक सीमा डाल दी, फिर शायद 1,80,000 तक की डाली है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, आप अगर चुनाव के समय में जनता से कोई सा वादा पूरा नहीं हुआ इनका, लेकिन कम से कम इस बार भी जो किया था वो तो देख लो। प्रदेश के अंदर क्या हाल है आपके सामने, प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं बेचारे। बाहर के युवाओं को अधिकारी हमारे यहाँ भर्ती किए जा रहे हैं। हमारे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी HPSC की, चेयरमैन HPSC ये कहते हैं कि हरियाणा की तो यूनिवर्सिटी लायक ही नहीं है, पढ़ा सके, योग्य नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि हमारी सारी काबिलियत जो थी यूनिवर्सिटी को खराब बताया, गोल्ड मेडलिस्ट तक के बच्चों को फेल कर दिया गया। तो आपके सामने किसान का मुद्दा भी आया था, किसान कितना बड़ा धान घोटाला हुआ, आप खुद इस बात के गवाह है, करनाल के भाई बैठे हैं। किसान जो है आज तक उनको MSP का प्राइस नहीं मिल पाया, भावांतर का पैसा नहीं मिल पाया, खाद के लिए, बीज के लिए बेचारे लाइन में परेशान रहे। खिलाड़ियों की मौत का मामला था अभी विधानसभा, उसमें भी हमारे विधायकों ने जोर शोर से इस मुद्दों को उठाया है।
तो कहने का अर्थ यही है कि प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैल है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बातें करके इन्होंने प्रदेश के लोगों को गुमराह किया है, देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लोग असलियत को समझ चुके हैं। अब की बार सरकार हमारी कांग्रेस की बननी थी। ये तो आपके सामने वोट चोरी का मामला हुआ, कहीं ईवीएम में गड़बड़ हुई, कहीं यहाँ 99% बैटरी का पाया जाना हुआ, कहीं विदेशी वो मॉडल आपके सामने नाम आए थे, उन खुद के वोट्स बढ़वाने, कहीं गलत एड्रेस, कहीं फर्जी वगैरह सब काम करने के बाद ही बीजेपी बड़ी मुश्किल से जो है सरकार अब की बार बना पाई है। लेकिन ये बार बार ऐसा नहीं होगा जी। अभी SIR का चल रहा है जी, कांग्रेस कितना प्रिपेयर है? कांग्रेस पूरी तैयारी है। हमने हमारे BLA 1 बना दिए हैं, BLA 2 बन चुके हैं हमारी तरफ से। पूरे हम इस बात को निगरानी रखेंगे। हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूती से काम करेंगे। हमारा संगठन शुरू हो चुका है। जिला अध्यक्ष दोनों आपके सामने बैठे हैं, शहरी ग्रामीण प्रदेश अध्यक्ष भी आपके सामने बैठे हैं, और हम बहुत जल्दी प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी बना रहे हैं और बूथ लेवल तक हम इसको ले जाएंगे। बढ़िया मजबूत संगठन बनाएंगे और SIR पूरी हमारे साथी बारीकी नजर रखेंगे। सर, हाल ही में भी क्रिसमस गया है 2-4 दिन पहले। इस बार देखने वाले बहुत ज्यादा विरोध किया गया है, कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, त्योहार, हमारा देश तो सबको मानने वाला त्योहार है। यहाँ तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई बराबर है हमारे यहाँ। तो हमारा संविधान यही कहता है, सबको सम्मान देता है। हमारे देश सबको साथ लेके चलना है। हम कांग्रेस के लोग तो सबको साथ रखते हैं। बांग्लादेश ये में जो प्रश्न आप भाजपा वालों से पूछो, बता सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। हम तो, हमारे लिए सभी सम्मान है। सब धर्म का बांग्लादेश आदर है। में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेशी नहीं, कहीं भी अगर कनाडा में हो, कहीं और हो, वो भी गलत है। अपने देश में यहाँ भी गलत है। कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और सरकार जो आज सत्ता के अंदर है, उनको इन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए उन लोगों से। उसके ऊपर पार्टी का रुख क्या है, हाईकमान का? हाईकमान का रुख तो आपके सामने ही है। हम लोग स्पष्ट रूप से इन चीजों का विरोध करेंगे। कहीं भी कोई होता है, अगर हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, केवल एक हिंदू की बात नहीं है, हम तो कहते हैं जो भाई हिंदुस्तान का रहने वाला है, किसी भी धर्म संबंध रखता हो, हिंदू हमारे लिए आदरणीय है, हमारे भाई है। लेकिन और भी कोई हो तो भी हम उसके लिए, हमारी सरकार को स्टेप उठाना चाहिए और उनके लिए मदद करनी चाहिए। कनाडा के अंदर हिंदुओं ने जब इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे तत्वों ने अराजकता फैलाने का प्रयास करा। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है, आपको आज केंद्र की जो सरकार है, इनका दायित्व बनता है इस विषय के अंदर। उनको समकक्ष सरकार से बात करनी चाहिए और अपने देश के कोई भी नागरिक किसी भी देश में अगर रहता हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जिन देशों में है, उनकी सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए। ठीक है।